स्टार्ट करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक वंस अगेन एट हिस्ट्री टीवी। तो ये है हमारा डीएडी पार्ट 2 सेकंड सेमेस्टर का क्लास और हम पढ़ेंगे वेब डेवलपमेंट एसेंशियल। ठीक है, ये बुक है टीटीपी बोर्ड का, ये हम इस कोर्स में पढ़ेंगे। बाकी जो है अदर बुक्स वो भी हम साथ साथ पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम वेब डेवलपमेंट क्या चीज़ है, इसको कैसे हम लर्न करेंगे और इसके पूरी तफसील के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो ऑलरेडी इससे पहले हमने कुछ क्लास लिए भी इस पे। वेब डेवलपमेंट हमारे पास क्या है, देखो सिंपल बात है। वेब जो है ये हम कहते हैं नेट, मतलब कि पेजेस डेवलप करना, उसको बनाना। ठीक है, वेबसाइट को बनाना, वेबसाइट को बिल्ड करना। आप डिफरेंट तरीक़ों से हम वेबसाइट को बनाएंगे, तो उसके लिए जो बेसिक्स जो लैंग्वेज हम इस्तेमाल करते हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं HTML। ठीक है, HTML CSS के हम देखो दो किस्म के तरीके से हम वेबसाइट बनाएंगे प्रोग्रामिंग से। ठीक है, प्रोग्रामिंग करके बनाएंगे। एक हम CMS से बनाएंगे, मतलब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम से। ठीक है, और अभी इसमें हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे अगर हम जाए, मतलब कि हम एडवांसमेंट इसमें ऐड करें, क्योंकि आजकल का दौर है AI का दौर है। तो अगर हम इसमें से AI को इंक्लूड करें तो हम इसको इस तरह कहेंगे कि हम वेब डेवलपमेंट करेंगे थ्रू AI। ठीक है, कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, AI के जरिए जो है ना, हम वेबसाइट को किस तरह बिल्ड करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि हम अपने वेबसाइट को AI के जरिए, अब क्वेश्चन ये कि व्हाई वी लर्न वेब डेवलपमेंट, हम क्यों बनाना चाहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेबसाइट जो है ये हर एक बिजनेस के लिए जरूरी होता है। ठीक है, कल मैंने आपको ये भी बताया था कि डिफरेंट टाइप्स होते हैं। एक बिजनेस वेबसाइट होता है, एजुकेशनल वेबसाइट होते हैं, गवर्नमेंट वेबसाइट होते हैं। ठीक है, इसी तरह जो है ना हमारे पास फूड वेबसाइट के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपना वेबसाइट बनाएं प्रोग्रामिंग के थ्रू, हमें तो तीन लैंग्वेजेस सीखने जरूरी है। इसके जरिए हम जो है ना बनाएंगे ये HTML CSS और HTML में बेसिक्स जो है ना स्ट्रक्चर बनाते हैं, हम पेजेस बनाते हैं वेबसाइट के शुरुआत से। फिर जो है ना इसके लिए डिजाइन करना, इसमें मतलब अट्रैक्शन UI UX डालना, मतलब ग्राफिक्स डालना, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं CSS। और JS जो है ये असल में कंबाइन होकर एक खूबसूरत और प्रोफेशनल वेबसाइट बन जाता है। ठीक है, तो ये AT का बेसिक क्लास होते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हम बेसिक जो चीज़ें, इसी जो टूल्स है, उस टूल्स के जरिए जो है हम वो यूज करके एक खूबसूरत और प्रोफेशनल वेबसाइट बनाएं। इस टाइम में आपको कुछ एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हमारे कॉलेज का एक वेबसाइट है जो अभी हम इस पे काम कर रहे हैं, और ये हम इसी को आगे लेकर जो है ना इस पे काम करेंगे। देखो यहाँ पर सेंटेंस लिखा भी है कि वी आर वर्किंग ऑन द वेबसाइट व्हिच विल बी अवेलेबल सून फॉरवर्ड। तो मतलब कि हम इस पे भी काम कर रहे हैं। ये बेसिक एक होम पेज है, इसमें सिर्फ 2 पेजेस बनाए गए हैं। ये मेन एक पेज है, इस पेज पे जो है ना पूरा इंफॉर्मेशन दिया गया है, कॉलेज का नाम दिया गया है, बिल्डिंग का पिक्चर, साथ में जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह है, नीचे जो है ना और एडवर्टाइजमेंट है, डेटशीट्स वगैरह। और यहाँ पर फॉर्म बनाए गए। यहाँ पर फॉर्म जो है, ये फॉर्म ऑटोमेटिकली जो है ना यहाँ से मैप, मतलब कि जो लोकेशन है कॉलेज का वो दिया गया है इस पर क्लिक करके। तो ये मतलब है कि ये हमने कॉलेज के इंफॉर्मेशन के लिए जो है ना यहाँ पर एक एडमिशन फॉर्म भी बनाया, जिस एडमिशन को सबमिट करके हमारे पास स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह इसके साथ हमने स्टूडेंट्स का LMS भी कनेक्ट किया है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का। उस पर क्लिक करके स्टूडेंट्स का अपना पोर्टल ओपन हो जाता है बराबर, और उस पर जो है ना सब कुछ उनको मिलता है। तो ये सब कुछ कैसे होता है, कनेक्टिविटी, पेज बनाना, ये सब जो है ना हम पढ़ेंगे वेब डेवलपमेंट में। ठीक है, ये हमारा पूरा कोर्स है, इसमें हम ये पढ़ेंगे। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि आपके पास
जो है इंटरनेट का अवेलेबिलिटी हो, ताकि आप चेक करें। जो पेज हम बनाएंगे उसको हम ब्राउजर में चेक करेंगे, और ये सब हम ब्राउजर में एक ही वेबसाइट को हम सर्च करते हैं, फिर डोमेन क्या होता है और होस्टिंग क्या होता है, उसको कैसे बाय किया जाता है, ये सब हमारे कोर्स में शामिल है। ठीक है, तो ये कोर्स बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको हम जो है ना डिटेल से पढ़ेंगे और उस पर लर्न करेंगे। आप भी हम बात कर रहे हैं कि आप वेब डेवलपमेंट को जो है वो एआई के जरिए, तो डिफरेंट वेबसाइट है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर हम एआई के जरिए जो है ना इस्तेमाल करेंगे, इसको यूज करके, और हम जो है ना ये आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखो गिटहब, यहाँ से जो है ना आप कर सकते हैं, ये वाला एक वेबसाइट है। और इसके अलावा देखो टॉप 10 एआई टूल्स फॉर फार्मिंग वेब डेवलपमेंट, मतलब जिसके जरिए आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं सामने ओपन कोडेक्स है, यूजर है, इसी तरह जो है ना क्लाउड्स है, और ये काफ़ी ज़्यादा जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है, इसी तरह वर्डप्रेस की है, इसी तरह जो है आपके पास विक्स है। ठीक है, wix.com है। वर्डप्रेस को इस्तेमाल करके हम CMS के जरिए हम इस्तेमाल करेंगे कि वर्डप्रेस के जरिए हम वेबसाइट, वो बहुत ईजी होता है उसके जरिए वेबसाइट बनाना। ड्रैग डाउन मतलब कि चीज़ों को आगे पीछे प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप वेबसाइट को प्रोग्रामर एक अच्छे तरीके से सीखे, तो उसके लिए एक वेबसाइट है जहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्रामिंग मिलती है, w3school.com। यहाँ पर जाकर आपको HTML CSS बल्कि ऑल लैंग्वेजेस schools है। ठीक है, w3 schools, ठीक है, ऐसे इसके साथ ये वाला w3 schools ऑनलाइन, ये फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर आपको कंप्लीटली यहाँ पर आप देख सकते हैं HTML ट्यूटोरियल्स। ठीक है, कंप्लीट ट्यूटोरियल्स यहाँ पर जब आप क्लिक कर देते हैं तो आपको कंप्लीट बताता है, और बल्कि हाल जितने भी लैंग्वेजेस हैं सारे लैंग्वेजेस इसमें मौजूद हैं। चाहे आपने पाइथन सीखना है, जावास्क्रिप्ट सीखना है, आपने HTML CSS, बात की माइंड में ये सिर्फ याद रखिए कि HTML CSS, ठीक है, और जावास्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट शॉर्टकट जैसे जावास्क्रिप्ट इसको कहते हैं। ये जो लैंग्वेजेस होते हैं ना, ये वेबसाइट बनाने के लिए लैंग्वेजेस है। जिस तरह के बाकी लैंग्वेजेस होते हैं तो ये प्रोग्रामिंग के लिए जरूरत पड़ती है, प्रोग्रामिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, काम में जाकर वहां से जो है ना आप इसको आसानी से जो है इसको आप सीख सकते हैं। आप इसको जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट इधर से, सिंपल बात है कि आप इसको कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपके पास एक एडिटर होना चाहिए। एडिटर एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और वो एडिटर हमारे पास है, उसको हम कहते हैं नोटपैड प्लस प्लस। ठीक है, ये एक सॉफ्टवेयर है, ये आप डाउनलोड करेंगे। आप ब्राउजर में जाएंगे, यहाँ पे डाउनलोड लिखेंगे, डाउनलोड नोटपैड प्लस। ये देखिए, एक वेबसाइट से जाकर यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। इसके अंदर हम प्रोग्रामिंग करेंगे। आप इन पर कोई भी लेटेस्ट वर्जन 8.9 ये वाला करें या कोई भी करें, इसे एक डाउनलोड करें। करंट वर्जन 8.9 है, तो ये आप डाउनलोड करें और इसको इंस्टॉल करें अपने पीसी में। तो यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, इसको यूज करके इससे जो है ना हम एडिटिंग, मतलब कि जो प्रोग्रामिंग हम लिखेंगे ना, तो इसके अंदर हम लिखेंगे। ठीक है, ये जरूरी है। अगर आपके पास ये नहीं है तो इसके अलावा भी आप सिंपली जो आम नोटपैड नहीं होता उस पर भी कर सकते हैं, वो ऑलरेडी आपके पीसी में पड़ा होता है। लेकिन ये थोड़ा सा ऑफिशियल प्रोफेशनल होता है, मतलब कि इसमें आपको गाइडलाइन, मतलब यूजर फ्रेंडली होता है, इसमें आपको गाइडलाइन ज़्यादा मिलता है, उसमें आप जो है ना ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है ना सीख सकते हैं। अभी मैं इसका डैशबोर्ड आपको दिखाऊं, सिंपली आप डाउनलोड करो, क्लिक करके नेक्स्ट करो और इसको इंस्टॉल करो अपने पीसी पे। नोटपैड प्लस इसका कंप्लीट ट्यूटोरियल मौजूद होते हैं, एक सिंपली ये बहुत इजी है, इसको फिनिश करके ओपन हो जाएगा। इसका फायदा क्या है, इसका फायदा है कि इसमें कलरफुल होते प्रॉपर, और ये दूसरी बात ये देखो प्रॉपर प्रोग्राम आपको समझ में, इसमें जो कोई मिस्टेक होता है वो आपको हाईलाइट करता है कि यहाँ पर मिस्टेक है, एरर है, और प्रॉपर जो है ना इसका कंप्लीट, जिसपे आप जितने प्रोग्रामिंग के टाइम मल्टीपल आप लिख सकते हैं, मल्टीपल पेजेस बना सकते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इजी है, यूजर फ्रेंडली है। तो इसमें हम प्रोग्रामिंग
w3schools.com से लेकर प्रोग्राम लेकर यहाँ पर पेस्ट करेंगे, उसको रन करेंगे। रन करने का मतलब है कि हम देखेंगे कि ये वेबसाइट के पेज में, देखो वेबसाइट का मतलब होता है समवन एक्सेस टू योर इंफॉर्मेशन। कोई ऐसा पेज चाहिए जहाँ पर आपका इंफॉर्मेशन, जिस तरह के देखो हमारा कॉलेज है, अब हम अपने कॉलेज के लिए कहते हैं कि हमारे कॉलेज है, तो सबसे पहले हम अपना वेबसाइट लिंक से शेयर करें। तो हम अपने वेबसाइट शेयर करें तो वहां से आप वो देखते हैं कि आपका कॉलेज का ये नाम है, ये एड्रेस है, ये कॉन्टेक्ट है, ये कोर्सेज है, तो हम हमारा सारा इंफॉर्मेशन एक जगह पे पड़ा होता है। तो किसी भी बिजनेस के लिए ये वेबसाइट होता है, ये बहुत जरूरी होता है कि वहां पर वो अपना सारा इंफॉर्मेशन एक जगह पे डालें, ठीक है। जिस तरह के आप लोग देखते हैं आपका बोर्ड है, इफ्ताबाद बोर्ड है, इशार बोर्ड है, वहां पर जो है ना आप क्या देखते हैं, अपना रिजल्ट देखते हैं, अपने अप्लाईज करते हैं, सारा कुछ करते हैं। इस तरह के डीएस पे ईटा है, वहां पर जो है रिजल्ट देखते हैं, टेस्ट वगैरह के जो जितने भी टेस्ट होते हैं, ठीक है। या आप किसी भी ई-कॉमर्स में जाए, दराज.pk, वहां पर आप सेल करते हैं, मतलब चीजें लेते हैं, खरीदते हैं, ठीक है ना। या आप किसी भी अदर वेबसाइट पे जाए, गवर्नमेंट के वेबसाइट पे जाए, जॉब्स के लिए अप्लाई करें, बेसिस के लिए करें, तो सारा डेटा एक जगह पे पड़ा होता है। तो हम यहाँ से जब प्रोग्रामिंग करते तो हम एक तो ये चेक करते कि जो लोग एक्सेस करेंगे ताकि उन लोगों को आसानी हो सर्च करने में और चीजों को समझने में, तो हम पूरा एक ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं कि यार जो भी इसको एक्सेस करे आसानी से वो समझ जाए। और सबसे पहले देखो वेबसाइट में हमारे पास डिफरेंट पेजेस होते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है होम। होम का मतलब होता है जिस तरह वेबसाइट एक्सेस हो जाए, इस तरह की अभी मैंने आपको कॉलेज का वेबसाइट ओपन किया तो ये मेन होम पेज पे आ गया। तो मेन होम पेज जो है ना, ये देखिए कॉलेज का वेबसाइट है, तो सबसे पहले देखो ऊपर क्या लिखा है, वो होम लिखा है। देखो टॉप पे क्या लिखा है, होम। होम का मतलब है कि ये मेन पेज है। क्या है, मेन पेज। वेबसाइट ओपन करने के बाद जो पेज आपको नजर आता है मेन पेज, उसको हम होम पेज कहा जाता है, फर्स्ट पेज। आप इसको पहले फर्स्ट पेज, फर्स्ट वेब पेज, मतलब वेब है ना, वेब असल में कहते हैं नेट को, नेट जाल, जिस तरह मकड़ी का होता है ना, लकड़ी का जाल, सारा लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो, दुनिया के किसी कोने में आप एक्सेस करो, ये आपको मिले, ठीक है, इंटरनेट के जरिए। तो ये वेब मेन होम पेज ये आपका फर्स्ट पेज होता है। फिर यहाँ पर आप मल्टीपल पेजेस बना सकते हैं। इसमें हम फिर कंटेंट वाला बना सकते हैं, कोर्सेज वाला, और ये हम इस तरह स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। फिर हम एक दूसरे के साथ इसको कनेक्ट करेंगे, इसको हाइपरलिंक कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, हाइपरलिंक, या लिंक सिर्फ बोल ले कि हम फॉर एग्जांपल होम पेज है ना, मैं कंटेंट के नीचे गो टू होम पेज, इस पे क्लिक करके तो वापस होम पेज पे आ जाएगा, ठीक है। मैं एडमिशन फॉर्म बनाता हूँ, एडमिशन फॉर्म, ताकि लोग जो है यहाँ पर, अब देखो हमारा एजुकेशन सेक्टर है, यहाँ पर रिक्वायरमेंट अलग है। अगर आपको कोई कहे कि मुझे वेबसाइट बनाए, ठीक है, और उस वेबसाइट के लिए आप सबसे पहले उससे रिक्वायरमेंट लेंगे, ठीक है, उस रिक्वायरमेंट के जरिए जो है ना आप उसको फिर वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा पहला लेक्चर था, इसमें हमने बेसिक चीजें की है। हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसको मजीद एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, शेयर विद अदर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स।